किसान भाइयों नमस्कार। मैं प्रेम किशोर दुबे आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, धान की फसल नर्सरी डाल करके और उसकी रोपाई करा करके उसकी पैदावार लेना अब बहुत ही महंगा, बहुत ही परेशानी का सबब बनता जा रहा है। उतनी ही पानी की प्रॉब्लम है, उतने लेबर की प्रॉब्लम है और उतना खर्च आ जा रहा है कि हम लास्ट में उसका निचोड़ पे पहुंचेंगे तो आय व्यय लगभग बराबर हो जा रहा है। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हुए हैं कि क्यों ना हम अपने खेत में धान की सीधी बुआई करें। हमने इसको पिछले साल खुद सीधी बुआई किया था, जिसके वीडियो ये आपको देखें। मैंने खुद सूखे खेतों में धान की बुआई किया था और उसके ये वीडियो हैं, आप वीडियो क्लिप हैं, इसको देखें। आप उसी अनुभव के आधार पर आज ये पूरा वीडियो ध्यान से देखें, सुने और इसका लाभ उठाएं। साथियों, धान की सीधी बुआई की 3 तरीके हैं। अब जो भी तरीका आपके पास आसपास में उपलब्ध हो, आप उस तरीके से अब धान की सीधी बुआई कर सकते हैं। पहला तरीका है कि आप खेत में पानी भर दें और उसके पानी के अंदर रोटावेटर से उसकी जुताई करा दें और जुताई करा करके सीड ड्रिल सिस्टम से, जीरो टिलेज मशीन से, धान की अलग आती है जीरो टिलेज मशीन और गेहूं की अलग आती है। कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो एक ही मशीन से जुगाड़ विधि से अपना दोनों काम कर लेते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो आप भी कर लें। आप उस मशीन में खाद और बीज दोनों डाल दें और उसकी बुआई कर दें। ये उसका पहला तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप खेत को पहले आप पानी से भर दें और पानी भरने के बाद जब वो खेत गेहूं की बुआई के जैसा पक जाए तो उसकी सूखी जुताई कर दें। पहले कल्टीवेटर से करें, फिर रोटावेटर से करें और रोटावेटर से करने के बाद सीड ड्रिल सिस्टम से उसकी सीधी बिजाई कर दें। उसमें खाद डाल दें, बीज डाल दें और वो उसकी बुआई कर दें। जब 5-7 दिन की वो फसल हो जाएगी तो उसकी पहली सिंचाई कर दें। ये इसका दूसरा तरीका है। अगर आपके पास ये मशीनें मार्केट में हैं उपलब्ध तो उनको हायर कर लें और इस तरीके से करें। नहीं आपके पास कोई चीज़ है व्यवस्था और आर्थिक दिक्कतें हैं, पैसे नहीं हैं, आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं, करना चाहते हैं, तो मैं आज आपको जो तरीका बता रहा हूँ वो तीसरा तरीका है। तीसरा तरीका है सीधे आप अपने बीजों को ले लें और सीधे हाथों से आप इसको छिटकवा विधि कहते हैं इसको, गेहूं की तरह, सरसों की तरह आप उसकी छींट दें। अगर चाहें तो ये खेत को नमी करके और तब छींटें। अगर पानी भी सींचने की व्यवस्था आपके पास नहीं है तो सूखे खेतों में यदि कल्टीवेटर चल सकता है तो आप सूखे खेतों में एक बार ट्रैक्टर से खेत की जुताई कर दें और उसके बाद बीज को छींट दें और दूसरी बार कल्टीवेटर से आप उसकी मिलाई करा दें। मिलाई कराते समय पीछे एक पलेवा करने के लिए हेंगा लकड़ी का बना हुआ है या लोहे का हो, उसको उसमें बांध दें और उस पर एक आदमी बैठ करके उसको पैरेलल बराबर कर दे। ये इसकी तीसरी विधि है। 2 विधियों का तो मेरा प्रैक्टिकल अनुभव मेरे पास नहीं है, लेकिन ये तीसरी विधि जो छिटकवा विधि है, इस विधि को मैंने पिछले साल स्वयं अपने हाथों से इसी अपनी लक्ष्मी फार्मिंग फील्ड पर करके दिखाया है और उसका लाभ उठाया है। कॉन्फिडेंस के साथ आपको कह रहा हूँ, आप भी इसको इस तरीके से करें। भाइयों, 1 बीघा 20 बिस्वा खेत की बुआई के लिए बीज की दर 6 किलो से 8 किलो तक रखनी चाहिए। कोशिश करें 6 किलो डालें, अगर ठीक से छींट पा रहे हैं तो, नहीं छींट पा रहे हैं तो 8 किलो कर दें बीज की मात्रा। उसी समय आप इसमें डीएपी की मात्रा अगर संभव हो सके तो 1 से 2 किलो प्रति बिस्वा के रेट से आप इसमें डीएपी खाद को तुरंत छिड़काव कर दें। दोनों को छींट करके और मिला दें। एक
पहली बात है। दूसरी चीज़ पे ध्यान देना है कि बीजों की बुआई मानसून के आने से 4 से 5 दिन 8 दिन पहले कर देनी चाहिए, बहुत पहले आपको नहीं करना है। तीसरी सावधानी ये है कि बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन की सीड्स को, फसल को कोशिश करें कि सीधी बिजाई में ना रखें, क्योंकि वे लॉन्ग ड्यूरेशन की फसलें जो हैं, यदि पानी की बढ़िया प्रचुर व्यवस्था है आपके पास तो आप उसको भी कर सकते हैं। हम अपनी समस्याओं से ग्रसित थे कि हमारे यहाँ पानी की समस्या है, हम लॉन्ग ड्यूरेशन की फसलों को नहीं बो पा रहे थे, तो हमने 120 दिन की प्रजाति जो थी मैंने उसी की सीधी बिजाई किया था। और जब 8 दिन के बाद पानी वर्षा तो बीजों का अंकुरण हुआ, और बीजों का अंकुरण होने के 15 दिन के अंदर आप इसमें खरपतवार नाशक दवा का ओर्जो स्टार हो, नॉमनी गोल्ड हो, जो भी हो, 80 ml से 100 ml तक 1 बीघे के लिए आप इसको पानी में मिला के मशीन से इसको स्प्रे कर दें। ये एक बात का ध्यान रखिएगा कि इस दवा का, खरपतवार दवा का डालते समय खेत में आपके नमी होनी चाहिए। यदि बारिश हो गई है तो ठीक है, नहीं तो आप दवा डालने से पहले खेत की सिंचाई कर दें, या दवा डाल करके तब खेत की सिंचाई कर दें दूसरे दिन। किसान भाइयों, यदि ये खरपतवार नाशक दवा ओर्जो स्टार या नॉमनी गोल्ड यदि उपलब्ध नहीं हो पा रही है आपको, तो आप मेरे ऑनलाइन शॉप पर हमें ऑर्डर करें, वहाँ इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। हम इसकी डिलीवरी आपको होम डिलीवरी करा देंगे। भाइयों, अब खरपतवार नाशक दवा को आपने डाल दिया, उसके बाद ठीक जब ये आपका धान 22 दिन का हो जाए, 25 दिन का हो जाए, तब आप इसमें 1 किलो प्रति बिस्वा के रेट से यूरिया, और इसमें 2 किलो से 4 किलो के प्रति बीघा के रेट से माइक्रोन्यूट्रिएंट जिंक, हम जिंक बता रहे हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट जिंक, जिसमें कॉपर, एल्युमिनियम और जिंक, आयरन वगैरह वगैरह सब मिक्सचर होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट आती है जिंक। आप उस जिंक को ले लें और उसमें सल्फर 2 किलो मिला लें, और इसी यूरिया के साथ मिक्स करके इसका भुड़काव करा दें। ये एक पहली खाद देने की स्थिति है। साथियों, दूसरी, जब ये धान आपका 60 से 65 दिन 70 दिन का होने लगेगा, तब आप इसमें यूरिया के साथ साथ पोटास और उसी समय थोड़ा सा बोरान आप इसमें मिक्सर कर दें और अपने खेतों में दूसरी खाद डाल दें। और सिंचाई का ध्यान आप अपने समय अनुसार देखते रहिएगा, जैसी आवश्यकता हो वैसे करते रहिएगा। भाइयों, ये आपके खेत का दूसरी खाद आपको मिल गई। बस इसके अलावा आपको इस पर किसी प्रकार का पेन नहीं लेना है। आप केवल समय अनुसार इसकी सिंचाई देंगे जो हो सकेगा, और आपकी ये फसल बिल्कुल पक करके तैयार हो जाएगी और आपके लिए ये बहुत ही लाभकारी देगा। किसान साथियों, ये मेरा जो वीडियो क्लिप है, फोटो क्लिप है, ये पिछले साल के धान की वीडियो क्लिप थी। ये हमारा धान JK एंड कंपनी का धनरेखा धान था। मैंने इसको बोया था, सूखी ज़मीन में बोया था। इनकी ये लंबाई देखिए, ये मेरे कमर के बराबर तक टच कर रही है। पूंजा देखिए कितने कल्ले निकले हुए थे। हमको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं महसूस हुई थी। सर दोस्तों, मैं नए इस काम को यहाँ पे शुरू किया था। गांव में लेबर की समस्या थी, लेबर लोग कांटेक्ट नहीं कर रहे थे और काम नहीं करने को तैयार थे, आ नहीं रहे थे, उतने यहाँ पे लेबर की समस्या थी। मैंने कुछ नहीं समझा, ईश्वर के नाम से मैंने ऐसा कदम उठाया और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुख सुकून से ऐसा काम हो गया। अब मैं वही चाहता हूँ कि आप भी ऐसा करें। किसान भाइयों, सीधी बिजाई का जो लाभ है आप बो के देखिए, बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। सीधी बिजाई से आपकी बीज दर कम लगती है, पानी की मात्रा
कम लगती है, लेबर का खर्च कम आएगा। आपका ये सब खर्च के बावजूद उत्पादन में कोई बहुत कमी नहीं आने वाली है। अगर एक आध कुंटल का फ़र्क पड़ता भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, आप वो भी ना पड़े यदि आप यह बात का ध्यान रखिएगा कि जब ये आपकी फसल 22 से 25 दिन की हो रही है, उस बीज में थोड़ा सा अगर आप शौक़ है और आपकी इच्छा है तो खेतों में 1 या 2 लेबर कर दें। जहाँ पर बीज घने गझिन पास में जम गए हों, वहाँ से बीज को उखाड़ करके और जहाँ पर बहुत बिड़र हो गया हो वहाँ आप इसकी रोपाई कर दें। ये क्रिया 22 से 25 दिन के अंदर करिएगा। ये भी जो 1 क्विंटल की पैदावार की कमी आ रही है, ये भी पूर्ति हो जाएगी। ये मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। हमने पिछले वर्ष अपनी फसलों को ऐसे ही धान की फसल लिया था। 3 बीघे की फसल में 40,000 का धान का विक्रय भी किया था कांटा पर, और अपने घर के लिए खाने के लिए भी 7-8 कुंटल धान रखा था। आराम से हुआ। मैं उसी कॉन्फिडेंस के साथ और इस साल फिर मैं ऐसा करने जा रहा हूँ। आपको अपना अनुभव वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ। जहाँ आपको दिक्कत हो आप मुझसे कमेंट करके पूछें, मैं आपको सजेस्ट बताऊंगा, हर कदम आपके साथ रहूँगा। मैं चाहता हूँ कि जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ यहाँ पर पानी की और लेबर की तकलीफ़, अगर आप इस बात को अपनाएं आपको भी लाभ मिलेगा, बहुत अच्छा रहेगा। मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे नए दोस्त। धन्यवाद।